हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। तो आज हम बनाने वाले हैं प्यारा सा तोरण का डिज़ाइन। देखिए कितना सुंदर बना है। इस तोरण के लिए हमने यहाँ पर देखिए एक तोरण पट्टी बनाई है, इस तरह से स्क्वायर बनाए हैं और इस तरह से लटकन लगाकर इस तोरण को कंप्लीट किया है, जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर बना है। तो चलिए इसी तरह से हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस तोरण के लिए सबसे पहले हमें इस तरह की एक तोरण पट्टी बनानी है। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर 5 रो से ये तोरण पट्टी बनाई है और देखिए 3 कलर से बनाई है। तो चलिए अब इस तोरण पट्टी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो तोरण पट्टी बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर 10 नंबर का क्रोशा हुक लेना है और 4 प्लाई वूल लेना है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर येलो कलर का 4 प्लाई वूल लिया है। अब पहले हमें यहाँ पर एक स्लिप नॉट लगाकर धागे को क्रोशा में ले लेना है इस तरह से। अब यहीं पर हमें चैन बनानी है। तो देखिए मैं यहाँ पर चैन बना रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमें हमारा तोरण पट्टी का डिज़ाइन जितना लंबा चाहिए उतनी ज़्यादा चैन बनानी है। तो देखिए मैं इसी तरह से यहाँ पर 180 चैन बना रही हूँ, यानी कि 180 चैन बना रही हूँ, जो कि मैंने अपने दरवाजे के हिसाब से बनाया है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर 180 चैन बनाकर ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर 180 चैन बनाकर ले ली है। अगर आपका दरवाज़ा थोड़ा सा लंबा या छोटा है तो आप अपने दरवाजे के हिसाब से यहाँ पर थोड़े से लंबी चैन या फिर थोड़ी सी कम चैन भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने यहाँ पर 180 चैन बनाई है। अब यहाँ से आगे बनाने के लिए हमें फिर से 3 चैन बनानी है, यानी कि ये हमारा पहला डबल क्रोशिया हो गया। इस तरह से 3 चैन का एक डबल क्रोशिया। अब एक फंदा लेना है, जो हमने 3 चैन बनाई है उन्हें स्किप करके 4th चैन में एक डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। देखिए 4th चैन में एक डबल क्रोशिया किया तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया बन गए। अब एक चैन बनाना है, नीचे से एक और 2 चैन स्किप करनी है और 3rd चैन में 2 डबल क्रोशिया करने हैं। तो देखिए इस तरह से एक डबल क्रोशिया और सेम वाले में और एक डबल क्रोशिया। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया किए, फिर से एक चैन बनानी है, नीचे से एक और 2 चैन स्किप करनी है और 3rd चैन में फिर से 2 डबल क्रोशिया करने हैं। तो देखिए एक डबल क्रोशिया और सेम वाले में और एक डबल क्रोशिया, इस तरह से 2 डबल क्रोशिया, फिर से एक चैन बनानी है, नीचे से एक और 2 चैन स्किप करनी है और 3rd चैन में 2 डबल क्रोशिया करने हैं। देखिए इस तरह से ये पहला डबल क्रोशिया और सेम वाले में और एक डबल क्रोशिया, इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाए। तो देखिए इसी तरह से हमें पूरी चैन में डिज़ाइन बनाना है। देखिए 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, इस तरह से बनाना है। और नीचे से जो हमारी चैन है वहाँ पर हमें 2-2 चैन स्किप करनी है। तो देखिए इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया, एक चैन बनाते हुए नीचे से 2-2 चैन स्किप करते हुए हमें इस डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। तो चलिए इसी तरह से बनाते हुए हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने हमारा पहला रो कंप्लीट कर लिया है। देखिए यहाँ तक मैंने बना कर ले लिया है। देखिए इस तरह से 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, इस तरह से बनाया है और नीचे से 2-2 चेन स्किप की है। अब देखिए यहाँ तक हमने बना कर ले लिया है। अब यहाँ पर हमें एक चेन बनाना है और धागे को कट कर देना है। देखिए इस तरह से येलो कलर से हमें यहीं पर धागे को कट कर देना है और इस तरह से हमारा ये पहला रो बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर हमारा नेक्स्ट रो बनाना स्टार्ट करना है। तो नेक्स्ट रो बनाने के लिए देखिए यहाँ पर जहाँ से हमने पहले डबल क्रोशिया बनाए थे 2, वहीं से बनाना स्टार्ट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर पिंक कलर का धागा ले लेंगे। सबसे पहले धागे को हमें इस तरह से क्रोशिया में स्लिप नॉट लगा करके ले लेना है। अब देखिए जहाँ पर पहले हमने 2 डबल क्रोशिया किए थे, देखिए ये वाले 3 चैन और उसके बाद एक डबल क्रोशिया किया था, तो उसके बीच वाला ये ऊपर वाला जो चैन है उसमें हमें धागे को ज्वाइन कर देना है, यानी कि पहले 3 चैन छोड़ करके जो चैन आता है उसमें हमें ज्वाइन कर देना है इस तरह से। देखिए दोनों डबल क्रोशिया के बीच में इस तरह से ज्वाइन कर देना है। अब यहीं पर हमें 3 चैन बनानी है, यानी कि हमारा एक डबल क्रोशिया, इस तरह से 3 चैन बनानी है। अब एक फंदा लेना है और देखिए डायरेक्टली जो अगला वाला एक चैन वाला लूप है, देखिए ये वाला, इसमें 2 डबल क्रोशिया करने हैं। देखिए इस तरह से एक डबल क्रोशिया और सेम वाले में और एक डबल क्रोशिया, इस तरह से 2 डबल क्रोशिया करने हैं। अब एक चैन लेनी है और फिर से अगला वाला जो एक चैन का लूप है इसमें 2 डबल क्रोशिया करने हैं। देखिए एक डबल क्रोशिया, सेम वाले में और एक डबल क्रोशिया, इस तरह से 2 डबल क्रोशिया, फिर से एक चैन लेंगे और अगले वाले एक चैन के लूप में 2 डबल क्रोशिया करेंगे।
देखिए इस तरह से 2 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से फिर से एक चेन बनानी है और अगला वाला जो एक चेन का लूप है उसमें 2 डबल क्रोशिया करने हैं इस तरह से। देखिए इस तरह से हमने यहाँ तक बनाकर ले लिया है। देखिए पहले 3 चेन बनाए, उसके बाद 2 डबल क्रोशिया बनाए, उसके बाद एक चेन 2 डबल क्रोशिया, एक चेन 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से बनाया है। देखिए यहाँ तक बनाकर ले लिया है। सेम इसी तरह से बनाते हुए हमें इस रो को कंप्लीट करना है। तो चलिए 2 डबल क्रोशिया एक चेन बनाते हुए हम इस रो को कंप्लीट करके ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है। देखिए यहाँ तक मैंने 2 डबल क्रोशिया एक चेन इस तरह से बनाते हुए कंप्लीट किया है। अब देखिए यहाँ पर हमने एक चेन बनाकर ले ली है। अब जो लास्ट वाला चेन है, देखिए ये वाला लास्ट वाला डबल क्रोशिया, उसके ऊपर भी हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर एक चेन बनानी है और धागे को लंबा खींचकर कट कर देना है। तो देखिए ये सेकेंड वाली रो हमने यहाँ तक बनाकर ले ली है। देखिए इस तरह से हमारी सेकेंड रो बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि हमने पिंक कलर से बनाई है। अब हमें हमारी थर्ड रो बनानी है, जो कि येलो कलर के दूसरी साइड से बनानी है। तो देखिए इस तरह से हमने जहाँ से धागे को कट कर लिया है उस साइड से हमें पकड़ना है। बस हमें ये तोरण पट्टी है उसे सीधा पकड़ना है, इस तरह से उल्टी बाजू नहीं पकड़ना है। इस तरह से सीधा पकड़ लेंगे और देखिए यहाँ से हमें बनाना स्टार्ट करना है येलो कलर के दूसरी साइड से। तो दूसरी साइड से बनाने के लिए भी हमें यहाँ पर पिंक कलर का धागा ही लेना है। अब देखिए यहाँ पर जो हमने 2 डबल क्रोशिया किए थे इस वाले चैन में, देखिए सेम उसी चैन में हमें धागे को ज्वाइन करना है जहाँ पर हमने ये येलो कलर के 2 डबल क्रोशिया किए थे। सेम चैन में धागे को ज्वाइन करना है। अब यहीं पर हमें 4 चैन करनी है। यहाँ पर हम 4 चैन बनाएंगे। अब सीधा फंदा पकड़ लेंगे और देखिए जो अगला वाला 2 चैन का लूप है उसमें 2 डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए इस तरह से 2 डबल क्रोशिया, फिर से एक चैन बनाएंगे, नेक्स्ट वाले 2 चैन के लूप में 2 डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर से एक चैन बनाएंगे, अगले वाले 2 चैन के लूप में 2 डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर से एक चैन बनाएंगे और अगले वाले 2 चैन के लूप में 2 डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ तक हमने बना लिया, 2 डबल क्रोशिया एक चैन, 2 डबल क्रोशिया एक चैन, इस तरह से। अब जैसे कि हमने ये वाला पिंक कलर का रो कंप्लीट किया है, सेम उसी तरह से हमें ये रो भी कंप्लीट कर देना है। बस हमने यहाँ पर पहले 4 चैन बनाए, उसके बाद देखिए हमें यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया एक चैन, 2 डबल क्रोशिया एक चैन, इस तरह से बनाते हुए इसे कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने पिंक कलर से दूसरा रो भी कंप्लीट कर लिया है। देखिए इस तरह से एकदम सेम बनाया है जैसे कि हमने दूसरी ओर से पिंक कलर का बनाया था, सेम उसी तरह से 2 डबल क्रोशिया एक चेन इस तरह से बनाते हुए। अब देखिए यहाँ तक मैंने बनाकर ले लिया है। देखिए पहले 2 डबल क्रोशिया किया था, अब एक चैन किया और जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया कर लिया और इस तरह से हमने इस डिज़ाइन को सीधा कर लिया है। देखिए यहाँ तक। अब यहाँ पर ही हमें एक चैन बनाकर धागे को कट कर देना है। तो देखिए मैंने पहले से ही एक चैन बना ली थी, अब यहीं से हमें धागे को कट कर देना है। देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर हमारे तोरण पट्टी की 3 रो बनाकर ले ली है और जो बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो चुकी है। अब इस तोरण पट्टी में हमें बॉर्डर बनाना है। तो बॉर्डर बनाने के लिए हमने यहाँ पर डार्क ब्लू कलर का यूज़ किया है। तो मैंने यहाँ पर डार्क ब्लू कलर के धागे को क्रोशिया में ले लिया है इस तरह से। अब देखिए जो हमारा कॉर्नर वाला लूप है, देखिए एक डबल क्रोशिया पिंक कलर से जो कॉर्नर पे हमने बनाया है उसमें हमें इसे ज्वाइन कर देना है। तो देखिए यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया से इस धागे को ज्वाइन कर देती हूँ इस तरह से। अब यहीं पर हमें 3 चैन बनानी है और 2 डबल क्रोशिया करने हैं। देखिए 3 चैन और ये 2 डबल क्रोशिया, हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए इस तरह से। अब हमें यहाँ पर एक चैन करनी है और सेम वाले लूप में और 2 डबल क्रोशिया करने हैं। तो देखिए 3 डबल क्रोशिया करने हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया और कर दिए, यानी कि 3 डबल क्रोशिया एक चैन 3 डबल क्रोशिया इस तरह से बना लिया। अब एक चैन बनाएंगे और जो अगला वाला लूप है उसमें 2 डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर से एक चैन बनाएंगे और अगले वाले लूप में 2 डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर से एक चैन बनाएंगे और आगे भी 2 डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए कॉर्नर वाले पे हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया एक चैन 3 डबल क्रोशिया कर दिया, उसके बाद एक चैन बना दी और 2 डबल क्रोशिया एक चैन 2 डबल क्रोशिया इस तरह से बना लिया। अब जैसे कि हमने पिंक कलर का रो बनाया है, सेम उसी तरह से हमें इस रो को भी कंप्लीट करना है।
तो देखिए इस तरह से मैंने इस रो को भी कंप्लीट कर लिया है। देखिए 2 डबल क्रोशिया एक चेन, 2 डबल क्रोशिया एक चेन, इसी तरह से बनाते हुए मैंने पूरा रो कंप्लीट कर लिया है यहाँ तक। देखिए इस तरह से। अब देखिए ये जो लास्ट वाला लूप है इसमें मैंने 3 डबल क्रोशिया बना कर ले लिए है। अब यहीं पर हमें और एक चेन बनानी है और सेम वाले में और 3 डबल क्रोशिया करने हैं, यानी कि ये हमारा कॉर्नर बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से पहले 3 डबल क्रोशिया किए थे, फिर एक चेन बनाकर फिर से 3 डबल क्रोशिया बना लिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एक चेन बनाना है और नीचे वाला येलो कलर का लूप स्किप करना है, और देखिए जो अगला वाला पिंक कलर का डबल क्रोशिया है उस वाले लूप में हमें दूसरा कॉर्नर बनाना है। तो देखिए यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, एक चेन बनाएंगे और सेम वाले में और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा दूसरा कॉर्नर बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरह से 3 डबल क्रोशिया एक चेन, 3 डबल क्रोशिया इस तरह से बना लिया और ये हमारा पहला कॉर्नर बनकर तैयार हो चुका है। बीच में हमने एक चेन बनाई है और ये दूसरा कॉर्नर बनाया है जिसमें 3 डबल क्रोशिया एक चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब देखिए जैसे कि हमने ये इस साइड का ब्लू कलर का रो बनाया है, सेम उसी तरह से हमें यहाँ पर भी बनाना है। तो एक चेन बनाकर हमें अगले वाले एक चेन के लूप में 2 डबल क्रोशिया करने हैं इस तरह से। फिर से एक चेन बनानी है और अगले वाले लूप में 2 डबल क्रोशिया करने हैं। देखिए इस तरह से। अब इसी तरह से हम इस रो को भी कंप्लीट कर देंगे, जैसे कि हमने दूसरी ओर से 2 डबल क्रोशिया एक चेन, 2 डबल क्रोशिया एक चेन इस तरह से बनाते हुए कंप्लीट किया था। सेम उसी तरह से हमें इस रो को भी कंप्लीट करना है दूसरी ओर तक। तो चलिए हम इसे भी कंप्लीट करके ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने दूसरी ओर से भी इसे कंप्लीट करके ले लिया है। देखिए यहाँ तक मैंने कॉर्नर वाले तक कंप्लीट किया है और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना कर ले लिए हैं। अब यहीं पर हमें एक चेन बनानी है और सेम वाले में और 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए इस तरह से 1 2 और सेम वाले में और 3 डबल क्रोशिया बनाए, यानी कि हमने ये वाला कॉर्नर भी बना लिया। देखिए इस तरह से यहाँ तक 3 डबल क्रोशिया एक चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाए। अब यहीं पर एक चेन बनाना है और देखिए ये जो हमारा 1 2 और थर्ड चेन है उसमें ज्वाइन कर देना है धागे को। देखिए इस तरह से पहले जो हमने 3 चेन बनाई थी उसमें से थर्ड चेन में ज्वाइन कर देना है स्लिप स्टिच से इस तरह से। अब यहीं पर एक चेन बनाना है, धागे को लंबा खींचना है और धागे को कट कर देना है इस तरह से। अब ये जो हमारे कटे हुए पीछे के धागे हैं उन सब धागों को इस तरह से अंदर की ओर ले जाना है। देखिए अंदर की ओर बैक स्टिचेस में छुपा देना है और जो बचते हैं उन्हें कट कर देना है। तो चलिए इसी तरह से हम बाकी के धागे को भी कट करके ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा तोरण पट्टी का डिजाइन बनकर तैयार हो चुका है। देखिए कितना प्यारा बना है। अब हमने तोरण पट्टी का डिजाइन बना लिया। अब हमें इस तरह के स्क्वायर पैटर्न्स बनाने हैं। देखिए इस तरह के, जो कि हमने पिंक, व्हाइट, ग्रीन और येलो और ब्लू कलर में बनाया है। इस स्क्वायर पैटर्न का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जो कि मेरे चैनल पर आप देख सकते हो, या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो, या जो आप ये वीडियो देख रहे हैं इसे एंड तक देख लीजिएगा तो आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी ये वीडियो मिलेगा। मैं वहाँ पर भी डाल दूँगी, तो आप मेरे चैनल पर या फिर डिस्क्रिप्शन में भी या फिर एंड स्क्रीन पर भी देख सकते हो। तो प्लीज़ आप वहाँ से देखकर बना लीजिएगा। अब उसके बाद हमें इस तरह के लटकन बनाने हैं। देखिए इस तरह से। तो इस तरह के लटकन बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक छोटा सा धागा चाहिए इस तरह का। अब इसी तरह का हमें ब्लू कलर का धागा लेना है और देखिए इस तरह से 4 उंगलियों में इस तरह से घुमा लेना है। तो यहाँ पर हमें कम से कम 30 टाइम्स इसे घुमा कर ले लेना है। देखिए इस तरह से मेरा धागा यहाँ तक ख़त्म हो चुका है। आपका बचा है तो आपका यहाँ पर कट करके ले लेना है। अब जो हमने ये छोटा धागा लिया था उससे हमें यहाँ पर इस तरह से अच्छे से पक्के वाली 2 गांठें लगा लेनी है। देखिए इस तरह से गांठ लगाने के बाद हमें इस तरह से पकड़ना है और सेंटर से एकदम सेंटर से यहाँ से कट करके ले लेना है। अब देखिए जो उलझे हुए धागे हैं उन्हें इस तरह से सुलझा लेना है और जो भी हमारे आगे पीछे हुए धागे हैं उन्हें हमें एक जैसा कट करके ले लेना है। तो हम इस तरह से एक जैसा कट करके ले लेते हैं।
तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर लटकन बनाकर ले लिया है। अब इसी तरह के हमें और लटकन बनाने हैं, जो कि मैंने पहले से ही बनाकर ले लिए हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर लटकन बना लिए और ये स्क्वायर वाले पैटर्न बना लिए और तोरण पट्टी का डिज़ाइन भी बना लिया। अब इन सबको हमें ज्वाइन करके लेना है, तो हमारा तोरण डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा। तो ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले हमें इस तरह से एक तोरण पट्टी को रख देना है पहले। अब यहाँ पर हमारे जो स्क्वायर के डिज़ाइन है, देखिए ये वाले, इन्हें हमें इस तरह से तोरण पट्टी के ऊपर एडजस्ट करना है। इसे हमें पहले ज्वाइन नहीं करना है, पहले हमें इस तरह से एडजस्ट करके देखना है कि हमारे जो डिज़ाइन से हमें पूरे पड़ेंगे या फिर और बनाने की ज़रूरत है। तो देखिए इस तरह से पूरी तोरण पट्टी में हमें इन डिज़ाइंस को लगाना है। अगर आपके थोड़े से भी कम या ज़्यादा तोरण पट्टी बच जाता है तो आप वो दोनों साइड से छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इस तरह से हमें सारे जो हमारे पैटर्न है उन्हें एडजस्ट करके ले लेना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने कैसे पहले एडजस्ट किया है। देखिए इस तरह से अगर ज़्यादा थोड़ा सा बच जाता है तो आपको तोरण पट्टी के दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा छोड़ देना है इस तरह से। और इसी तरह से हमें सारे पैटर्न को पहले रख करके लेना है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए इस तरह से पहले मैंने सारे पैटर्न को तोरण पट्टी के ऊपर इस तरह से रख दिया है एडजस्ट करके। इस तरह से आपको भी रख देना है ताकि आपका तोरण पट्टी का और ये जो हमने पैटर्न बनाया है वो एकदम सही से आए। तो देखिए पहला पैटर्न हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है और दूसरा पैटर्न यहाँ पर ज्वाइन करना है। तो आप चाहो तो यहाँ पर कोई धागा लगाकर आप इसे कोई एडजस्ट करके रख सकते हो कि कहाँ हमें लगाना है। तो देखिए मैं यहाँ पर एक धागा लगा कर रख रही हूँ जहाँ पर मुझे इसे ज्वाइन करना है इस तरह से। देखिए यहाँ पर मैंने धागा लगा कर ले लिया है। अब पहला पैटर्न हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है और दूसरा इस धागे वाले पर ज्वाइन करना है। तो इस तरह से सारे पैटर्न को अटैच करने के बाद हमें इसे अब ज्वाइन करना है। तो देखिए पहला पैटर्न हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, उसके लिए हमने नीडल में ब्लू कलर के धागे को इस तरह से ले लिया है। अब इसे हमें ज्वाइन करना है। तो देखिए सबसे पहले हम इस तरह से रख देंगे यहाँ पर। अब जो हमारा नीडल है उसे हमें नीचे की ओर से ऊपर की ओर निकालना है, यानी कि बैक साइड से ऊपर की ओर फ्रंट साइड की ओर निकालना है नीडल को इस तरह से निकालेंगे और पीछे से थोड़ा सा लूप छोड़ देंगे जहाँ पर हम गांठ लगा सकें। अब देखिए ये जो हमारा स्क्वायर पैटर्न है उसका कोई भी एक कॉर्नर लेना है, देखिए इस तरह से, और कॉर्नर के एकदम सेंटर में यहाँ पर हमें नीचे से ऊपर की ओर निडल को निकाल लेना है सीधी बाजू इस तरह से। अब फिर से ऊपर से नीचे की ओर इस स्क्वायर पैटर्न से और तोरण पट्टी से इस तरह से सुई को निकाल लेना है, देखिए इस तरह से। अब जो पीछे से दोनों धागे आते हैं उन दोनों में अच्छे से दो गांठ लगा लेनी है ताकि ये निकले नहीं, देखिए इस तरह से। अब जो बचा हुआ धागा है उसे हमें इस तरह से बैक स्टिचेस में छुपा देना है और बचे हुए को कट कर देना है। अब जो दूसरा बचा हुआ धागा है उसे भी हमें सेम उसी तरह से कट करके ले लेना है। देखिए इस तरह से हमने हमारा पहला पैटर्न ज्वाइन कर दिया, जो कि ज्वाइन करना बहुत ही आसान है। अब उसी तरह से हमें यहाँ पर हमारा दूसरा पैटर्न ज्वाइन करके ले लेना है। तो चलिए हम इसे भी ज्वाइन करके ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने दूसरा पैटर्न भी ज्वाइन करके ले लिया है सेम उसी तरह से। अब ये जो हमने दोनों पैटर्न ज्वाइन किए हैं उसी तरह से हमें हमारे सारे पैटर्न ज्वाइन करने हैं। अब देखिए दोनों जो हमने पैटर्न ज्वाइन किए हैं उसका देखिए ये वाला लूप है नीचे वाला, इन दोनों को हमें ज्वाइन करना है। तो देखिए एक साइड से हम नीचे की ओर निडल को निकाल लेंगे इस तरह से, पीछे से थोड़ा सा धागा छोड़ देंगे जो कि हमें गांठ लगाने के काम आएगा, देखिए इस तरह से। अब फिर से इस साइड का जो पैटर्न है उसमें से निडल को नीचे की ओर डाल देंगे, देखिए इस तरह से। अब जो पीछे का साइड है उनमें हमें अच्छे से दो गांठ लगा कर ले लेनी है। देखिए इस तरह से हमने दो गांठ लगाकर इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया है। अब हमें यहाँ पर इस तरह का लटकन लेना है और उसे ज्वाइन करना है। तो लटकन ज्वाइन करने के लिए पहले हमें इस तरह के छोटे छोटे दो मोती इसमें लगाने हैं। तो आप यहाँ पर छोटे की जगह बड़े बड़े मोती भी लगा सकते हो और दो की जगह तीन चार भी लगा सकते हो। तो देखिए ये जो हमारे ऊपर के दो धागे हैं थोड़े से हमने लंबे छोड़े थे पकड़ने के लिए, तो उन्हें हमें थोड़ा थोड़ा कट करके ले लेना है। अब ये जो हमने लटकन बनाया है उसे इस तरह से देखिए उसमें से निडल को पास करना है इस तरह से, देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से ज्वाइन करना बता रही हूँ मैं।
अब देखिए इस तरह से जो हमने नीडल को पास किया है वहीं से हमें जो हमने 2 मोती लगाए हैं उनमें से इस तरह से निकाल लेना है। यानी कि यहाँ पर कोई गांठ लगाए बिना सीधे से हमें मोतियों से ऊपर की ओर निकाल लेना है। देखिए इस तरह से ऊपर की ओर हमारा धागा आ चुका है और नीचे ये लटकन ज्वाइन हो चुका है। अब देखिए जो हमारा धागा ऊपर की ओर आया है उसे हमें फिर से बैक साइड से ले जाना है इस तरह से। देखिए यहाँ पर हम बैक साइड से ले गए इस धागे को। अब जो बैक साइड से हमारे दोनों धागे हैं देखिए यहाँ पर हमें इसे ज्वाइन करना है। तो देखिए यहाँ पर हमें एक धागे को इस तरह से अच्छे से 1-2 बार गांठ लगा कर ले लेना है। देखिए इस तरह से। अब ये जो दोनों धागे हैं उनमें भी हम गांठ लगा सकते हैं या फिर इसी तरह से इन्हें देखिए इस तरह से छोड़ देना है और बचे हुए को अंदर की स्टिचेस में डालकर कट कर देना है। अब ये दूसरा धागा है उसे भी हम सेम उसी तरह से कट करके ले लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने उसे भी कट करके ले लिया है और देखिए हमने पहला हमारा लटकन ज्वाइन करके ले लिया है। देखिए इस तरह से दोनों पैटर्न के बीच में हमने ये लटकन ज्वाइन किया है और यहाँ पर हमने 2 मोती लगाए हैं। अब ये जो दोनों साइड से उनके कॉर्नर पर भी यहाँ पर हमें लटकन ज्वाइन करना है। तो देखिए लटकन लगाने के लिए हमें यहाँ पर नीडल को इस तरह से ऊपर की ओर निकालना है, पीछे से थोड़ा सा धागा छोड़ देना है। अब देखिए यहाँ पर भी हमें 2 मोती लगाने हैं। अब यहाँ पर हमें हर लटकन लगाते वक्त 2-2 मोती लगाने हैं। अब देखिए ये लटकन लेना है, इसे भी हमें सेम उसी तरह से ज़्यादा जो हमारे बड़े धागे हैं उन्हें कट कर देना है। और जैसे कि हमने पहला ज्वाइन किया है सेम उसी तरह से इस धागे को भी इस लटकन को भी ज्वाइन कर देना है। देखिए इस तरह से नीडल को इसमें से पास करना है। उसके बाद जो हमने 2 मोती लगाए हैं उसमें से नीडल को पास करना है इस तरह से। देखिए इस तरह से। अब इस धागे को खींच लेना है और पीछे से जो दोनों धागे आते हैं हमारे देखिए ये वाले, अब इस ऊपर वाले धागे को हम पीछे से ले जाएंगे पहले तो इस तरह से। देखिए इस तरह से। अब ये जो पीछे के दोनों धागे आते हैं उन्हें अच्छे से खींच लेना है और दोनों में गांठ लगा कर ले लेनी है इस तरह से। अब जो बचे हुए धागे हैं उन्हें इस तरह से अंदर की स्टिचेस में छुपा देना है और बचे हुए को कट कर देना है। अब ये जो दूसरा धागा है उसे भी हम सेम उसी तरह से कट करके ले लेते हैं। तो देखिए इसे भी मैंने कट करके ले लिया है। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर 2 लटकन लगा कर ले लिए हैं, जो कि एक देखिए यहाँ पर दोनों के बीच में लगाया है और एक यहाँ पर नीचे की ओर लगाया है। अब इसी तरह से हमें यहाँ पर भी एक लटकन लगाना है और आगे हम जितने भी पैटर्न लगाएंगे उनके एक बीच में और एक नीचे इस तरह से लटकन लगा करके ले लेने हैं। तो चलिए इसी तरह से ये सारे पैटर्न लगाकर और इस तरह से लटकन लगाकर हम इस तोरण को कंप्लीट कर देते हैं। तो चलिए इसी तरह से बनाते हुए हम इस तोरण को कंप्लीट करके ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने हमारा प्यारा सा तोरण बनाकर ले लिया है। देखिए इस तरह से सारे पैटर्न लगा लिए हैं और यहाँ पर इसी तरह से सारे लटकन भी लगा कर ले लिए हैं। अब ये जो हमने पैटर्न लगाए हैं उन्हें आपको एकदम सीधे से लगाना है। अगर आपके ये पैटर्न में थोड़ा सा भी झोल आ जाएगा या फिर ये पैटर्न थोड़े से भी कम या ज़्यादा होंगे तो तोरण हमारा बिगड़ सकता है। तो आपको एकदम सीधे से पकड़ के और एकदम अच्छे से इसे ज्वाइन करना है ताकि ये झोल वगैरह इसमें ना आए। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे ज्वाइन कर दिया है और देखिए कितना सुंदर बना है। इसमें ये लटकन और ये पैटर्न बनकर ये तोरण बहुत ही सुंदर बना है और बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो आपको ये तोरण कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।